यदि आप शिव जी की इस अद्भुत रहस्यपूर्ण कथा को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव शिवः केवलम ज्ञानम शिवः केवलम तपः शिव केवलम शांति शिव केवलम पर। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक जब भी ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की बात होती है, एक नाम बार बार गूंजता है, भगवान शिव। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि वे अद्वैत और द्वैत, शक्ति और शून्यता, सृजन और संहार सभी के परे हैं। उनका हर रूप, हर प्रतीक एक रहस्य है। यह कथा उन रहस्यों की परतें खोलती है जो हजारों वर्षों से योगियों, तांत्रिकों, दार्शनिकों और भक्तों को आकर्षित करते आए हैं। भगवान शिव को केवल एक देवता समझना उनकी महत्ता का अपमान है। वे पुरुष हैं तो प्रकृति भी, वे शून्य हैं तो अनंत भी। शिव वह ऊर्जा हैं जो समय के पहले भी थी, समय के बाद भी रहेगी। वे आदियोगी हैं, योग का पहला बीज बोने वाले। वे अघोरी हैं जो मृत्यु को भी अपनाते हैं। वे नटराज हैं जो ब्रह्मांड को नृत्य की लय में बांधते हैं। त्रिनेत्र, शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब यह खुलता है, भ्रम जलकर भस्म हो जाते हैं। गंगा, उनकी जटाओं से बहती गंगा न केवल पवित्र जल है, वह दिव्य चेतना का प्रवाह है। विषपान, समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को पीकर उन्होंने संसार की रक्षा की, पर विष गले में रोक लिया। यह बताता है कि नकारात्मकता को न तो निगलो न ही थूक दो, बस साक्षी बनकर देखो। डमरू और त्रिशूल, डमरू सृष्टि की ध्वनि है, जबकि त्रिशूल सत्व, रजस और तमस, तीन गुणों का संतुलन है। शिव को आदियोगी कहा गया है। हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने सप्तऋषियों को योग की 7 विधाएं सौंपी थीं। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। शिव ने जो ज्ञान दिया वह रहस्यात्मक था, जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता था। तंत्र में शिव को भैरव कहा गया है, जो सभी बंधनों को तोड़ता है। उनका यह रूप भयावह प्रतीत हो सकता है, पर यह आत्मा के बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया है। अघोर, काल भैरव, त्रिपुर भैरव, ये सभी रूप भय नहीं बल्कि मुक्तिदाता हैं। शिव और शक्ति पार्वती का मिलन केवल वैवाहिक संबंध नहीं है, वह अद्वैत का सिद्धांत है। पार्वती शक्ति हैं, शिव सत्ता, बिना शक्ति के शिव शव हैं। इसलिए शिव पार्वती की कथा हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड की सृष्टि केवल शिव के ध्यान से नहीं, शक्ति की क्रिया से होती है। शिव मौन है, पर डमरू से नाद निकालते हैं। यह मौन और ध्वनि का रहस्य है। जिस क्षण आप ध्यान में डूबते हैं वह शिवत्व है। जिस क्षण आप संसार में कार्य करते हैं वह शक्ति है। शिव का रहस्य इसी द्वैत और अद्वैत के संतुलन में छिपा है। शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्यु पर विजय पाने वाले। पर यह विजय मृत्यु को मिटाने से नहीं, उसे समझकर, स्वीकार करके आती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु ही नया जीवन देती है। इस प्रस्तावना का सार यही है कि शिव एक देवता नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना जो हर कण कण में व्याप्त है। शिव रहस्य हैं, पर जब हम उस रहस्य को जानना शुरू करते हैं, हम स्वयं को जानने लगते हैं। यह कथा उसी स्वगहनता की ओर ले जाने का प्रयास। सृष्टि के प्रारंभ से पहले केवल शून्य था, न कोई आकृति थी, न ध्वनि, न रचना, न रचयिता। उसी शून्य में, अनंत मौन में एक कंपन हुआ, और वह कंपन शिव का पहला संकेत था। शिव प्रकट नहीं हुए, वे घटित हुए, जैसे कोई चेतना स्वयं को पहचानने लगे। वह चेतना स्थिर नहीं थी, वह गतिशीलता की ओर बढ़ी और वहीं से सृष्टि की नींव पड़ी। यही कारण है कि शिव को स्वयंभू कहा गया है। जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई वे स्वयं से उत्पन्न हुए। जब शिव की चेतना सक्रिय हुई तभी शक्ति प्रकट हुई, जो रचना की प्रेरक शक्ति बनी। शक्ति के बिना शिव केवल निष्क्रिय चेतना है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन ऊर्जा है। शिव ने जब ध्यान से आंखें खोलीं, उन्होंने शक्ति को देखा। दोनों के मिलन से तत्व प्रकट हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंचमहाभूत शिव शक्ति के संयोग का परिणाम है। यही कारण है कि तांत्रिक दर्शन में कहा जाता है, शिवम विना शक्ति शवः। यह रहस्य हमें यह बताता है कि जब तक चेतना शिव क्रिया शक्ति से न जुड़े, तब तक जीवन अर्थहीन है। कैलाश कोई केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, वह चेतन अवस्था है। शिव वहां नहीं रहते, वे वहां प्रतिष्ठित हैं। कैलाश की बर्फीली शांति शिव के अभ्यंतर मौन की प्रतीक है। वहां से कोई शोर नहीं आता, क्योंकि वहां केवल ध्यान है।
वहां न अतीत है न भविष्य, केवल अभी है। योगियों के लिए कैलाश एक दीक्षा स्थल है, जहां शिव की उपस्थिति का अनुभव बिना दर्शन के भी होता है। रावण, लंका का राजा, एक पराक्रमी और विद्वान राक्षस था। वह शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर उन्हें अर्पित किया। 10 बार वह यह करता रहा और हर बार उसका सिर पुनः उगाता। जब वह 11वीं बार तैयार हुआ तो शिव प्रकट हुए और उसे आत्मलिंग प्रदान किया। परंतु रावण का अहंकार अंततः उसके पतन का कारण बना। यही शिव का एक गूढ़ संदेश है कि भक्ति में समर्पण हो पर अहं न हो। मीराबाई ने कृष्ण को अपना आराध्य माना, पर वह शिव से भी प्रेम करती थीं। उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे प्राण हैं, शिव मेरे ज्ञान हैं, दोनों मिल जाएं तो मोक्ष सुलभ है। यह कथाएं यह दर्शाती हैं कि शिव का रहस्य केवल वीरों के लिए नहीं, बल्कि सरल हृदयों के लिए भी है। शिव के अनेक रूप हैं, हर रूप में एक रहस्य है, वह रूप जो प्रलयंकारी है। जब अधर्म चरम पर होता है तब रुद्र रूप प्रकट होता है। उनका नृत्य केवल कला नहीं, ब्रह्मांडीय लय है। ब्रह्मांड की हर गति उसी नृत्य का हिस्सा है। शिव का यह रूप मृत्यु, शव, श्मशान और अंधकार को स्वीकार करता है। यह दिखाता है कि सत्य केवल प्रकाश में नहीं, अंधकार में भी छिपा है। जो अत्यंत सरल हैं, एक बेलपत्र, एक जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं। वे बिना किसी विशेष प्रयास के केवल भाव से मिल जाते हैं। शिव का तांडव केवल संहार नहीं, वह पुनर्रचना का प्रवेश द्वार है। जब पुरानी व्यवस्था जड़ हो जाती है तो तांडव उसे तोड़ता है ताकि नवीनता का जन्म हो सके। यह तांडव हमारे भीतर भी होता है। जब हम परिवर्तन की पीड़ा से गुजरते हैं, जब कोई मोह टूटता है, जब कोई अहं चूर चूर होता है, वह भी शिव का तांडव ही है। शिव को ध्यानस्थ देखा गया है। वे संसार के केंद्र में रहते हुए भी संसार से परे हैं। ध्यान की स्थिति में शिव चेतना का वह रूप है जो साक्षी बन जाता है। साक्षी भाव ही शिव भाव है। वह ध्यान जो आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ दे, वही शिव से मिलन है। ध्यान शिव तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं शिव है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि चित्त, आत्मा और शिव तीनों एक हैं। ज्ञान ही बंधन बन सकता है यदि वह अहंकार में परिवर्तित हो जाए। मुक्ति बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि अंतर्मन की यात्रा से मिलती है। इन सूत्रों में शिव का रहस्य छिपा है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। शिव ने विरूपाक्ष और सनत कुमार को जो ज्ञान दिया, वह वेदों से भी प्राचीन है। उनका संदेश स्पष्ट है, जग माया है पर आत्मा सत्य है। कर्म कर पर फल का मोह त्याग, विचार से नहीं समर्पण से जान। उनका ज्ञान किसी ग्रंथ का हिस्सा नहीं, बल्कि अनुभव का सार है। कोई अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या मूर्ख, शिव सबके हैं। वे मंदिरों में उतने नहीं रहते जितने शमशान में रहते हैं, क्योंकि वहां झूठ नहीं होता, आडंबर नहीं होता, केवल सत्य होता है। यही कारण है कि शिव की भक्ति में कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, केवल एक बात, सच्चा भाव। इस मध्य भाग का सार यह है कि शिव को जानने के लिए बाहर नहीं जाना, भीतर उतरना है। उनके प्रतीकों को समझना, उनकी कथाओं को अंतर्मन से सुनना और उनकी मौन भाषा को महसूस करना, यही शिव रहस्य का मार्ग है। शिव कोई गूढ़ता नहीं, बल्कि सरलता का शिखर है। वह सरलता जो पूर्ण आत्मबोध से आती है। अब जब यह मध्य भाग पूर्ण होता है तो हमें यह अनुभव होता है कि शिव केवल एक विषय नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है। वे शास्त्र नहीं, श्वास हैं। वे उपदेश नहीं, अनुभव हैं। वे सिद्धांत नहीं, साक्षात्कार हैं। न च शिव समो बंधु न च शिव समः पिता, शिवम विना न जानामि जीवनम सुखमात्मना। जब शिव रहस्य की कथा प्रारंभ हुई थी तो वह एक यात्रा थी, बाहर से भीतर की, आलोक से अंधकार की और फिर अंधकार से आलोक की। अब जब हम इस कथा के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो यह केवल कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नव आरंभ है, आत्मबोध का, शिवत्व की अनुभूति का। शिव को जानना किसी धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, यह आत्मिक अनुभव है। शिव वह नहीं है जो केवल कैलाश पर बैठते हैं, बल्कि वे वह चेतना है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जब हम अपनी सीमाओं से परे देखने लगते हैं, जब हम अपने भीतर के मौन को सुनने लगते हैं, तब शिव प्रकट होते हैं। रुद्राक्ष, रुद्र के अश्रु से उत्पन्न यह बीज केवल सजावट नहीं, बल्कि शिव की करुणा की याद है। भस्म, शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं
यह मृत्यु के यथार्थ की स्वीकृति है कि यह देह मिटेगी पर आत्मा अक्षय है। अर्धनारीश्वर यह रूप बताता है कि हर आत्मा में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व समाहित हैं। जब दोनों संतुलित होते हैं तभी शिवत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति में ज्ञान भी है और पागलपन भी। शिव भक्ति में तर्क नहीं, समर्पण है। नंदी की तरह मौन होकर उनकी प्रतीक्षा करनी होती है। चाहे रावण की जिद्दी भक्ति हो या रामभा की प्रार्थना, शिव सबकी सुनते हैं क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शिव का नटराज रूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। यह नृत्य ही कॉस्मिक रिदम है जो हर कण में नाच रही है। शिव महाकाल है, समय से परे। समय में जो कुछ भी बदलता है वह संसार है। जो अपरिवर्तनशील है वही शिव है। जब हम शिव से जुड़ते हैं तो हम स्वयं को समय के पार अनुभव करते हैं। यही मुक्ति है। शिव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और जब विचार थम जाते हैं तब एक मौन प्रकट होता है। वही मौन शिव है। शिव कोई बाहर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। हर बार जब आप सच बोलते हैं आप शिव हैं। जब आप भय से ऊपर उठते हैं आप शिव हैं। जब आप किसी की रक्षा के लिए अपने अहं को त्याग देते हैं आप शिव हैं। इस उपसंहार का सार यह है कि शिव को जानने का सबसे सरल उपाय है स्वयं को जानो। जैसे जैसे कथा समाप्त होती है शिव रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि शिव केवल एक चरित्र नहीं बल्कि चेतना की चरम अवस्था है। वे हमारा आदि हैं और अंत भी। जैसे शिव ने कैलाश की शांति में मौन साधना की, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के कैलाश की खोज करनी होगी। ओम नमः शिवाय यह केवल मंत्र नहीं, एक चेतना का आवाहन है। यह जीवन के हर क्षण में शिवत्व को आमंत्रित करने का निमंत्रण है। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।